नमस्कार साथियों। मन जो है हमारा, वो जब तक एकाग्र होकर के टू द पॉइंट किसी केंद्र में केंद्रस्थ होकर के कार्य नहीं करता है, तब तक न तो भीतर के अनुभव पूरे होते हैं और न बाहर की सफलता। यानी कि हमारा मन अतृप्त रहता है। तो इस मन की एनर्जी को पूरी तरह से लगाने के लिए मन की सारी हरकतों पर ध्यान देना होगा और इसके साथ हृदय को भी जोड़ना होगा, क्योंकि मन अधिकतर विचारों में भटकता रहता है। और यदि भाव का साथ इसको मिल जाए तो विचारों की दौड़ धूप थोड़ी कम हो जाती है और यह निरंतर एक तरफा होकर के उस ओर गति करता हो, उसी दिशा में अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है। यानी कि मन की लगन अति आवश्यक है और लगन में ही ये मगन होकर के अनुभूति को पूर्ण रूप से हृदयस्थ कर सकता है, अनुभूत कर सकता है और तृप्त हो सकता है। इसकी अतृप्ति का जो कारण है उसमें लगन का पूरा न लगना है। इसलिए मन की लगन जब तक नहीं लगेगी तब तक जो मन चाहता है वो उसे नहीं मिलेगा। इसी बात को लेकर के एक छोटा सा प्रसंग है। एक बार एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए अपने घर से रवाना होती है। प्रेमी नदी के उस पार है और रास्ता जंगल से भरा हुआ है। उसी जंगल में उस रास्ते पर एक महात्मा की कुटिया भी है। तो अपने प्रेमी की धुन में वो प्रेमिका घर से रवाना हो जाती है। दिन ढलने को है और जंगल का सुनसान रास्ता है, फिर भी उसको किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि उसकी लगन अपनी प्रेमी में लगी हुई है। उसी का मनन चिंतन करती हुई, उसी को अपने हृदय में भावपूर्ण उसका ध्यान करती हुई, उसी लहर में, उसी तरंग में, उसी लगन की गहराई में वो चली जा रही है। अब होता क्या है कि उस जंगल के बीच में एक कुटिया है जहाँ से वो रास्ता गुजरता है। वहाँ एक महात्मा जी बैठे हुए हैं और संध्या वंदन कर रहे हैं। सूर्य ढलने वाला है तो संध्या वंदन कर रहे हैं। वो अपना एक आसन बिछा करके और रास्ते पर बैठे हुए हैं। अब ये प्रेमिका इतनी मगन थी अपने लगन में कि उसको ये मालूम नहीं कि रास्ते में क्या है क्या नहीं है, जंगल है कि सुनसान है कि कोई भय है कि खतरा है, कुछ भी लेना देना नहीं। उन सारे विचारों की दौड़ धूप से अलग वो अपनी भावनाओं की गहराई में, अपनी लगन की उस अगन में, उस ज्योति में चलती जा रही है। और ज्यों वो जा रही है त्यों त्यों उसके भाव बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी प्रफुल्लित है वो कि कब मेरा प्रेमी मुझसे मिले, कब मिलन हो। तो इस धुन में वो जब जा रही है तो उसने जो है, वो जो महात्मा जी रास्ते में बैठे थे वहाँ उनके आसन पर पाँव दे करके निकल गई, आगे निकल गई। महात्मा जी अगर पीछे नहीं हटते थोड़े से तो शायद महात्मा जी के ऊपर पाँव दे देती। चलो आगे गई वो, प्रेमी मिला और बड़े प्रेम से उसको लेकर के उसी रास्ते से फिर अपने घर को आ रही है। तो रास्ते में उसने देखा कि महात्मा जी बैठे हुए हैं। दूर से उनको प्रणाम किया तो महात्मा ने कहा कि ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि जब तुम यहाँ से निकली थी, गई थी, उस समय मेरे ऊपर पाँव दे देती अगर मैं सावधान नहीं होता तो प्रेमिका ने कहा कि महात्मा जी क्या आप यहाँ थे कि तुझे दिखाई भी नहीं दिया? मैं नहीं था यहाँ, कैसी बात करती हो? तो महात्मा जी आप क्या कर रहे थे यहाँ? प्रेमिका पूछती है। महात्मा जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर से प्रेम कर रहा था, उसके ध्यान में था, उसकी लगन में था। प्रेमिका ने जवाब दिया कि महात्मा जी आपकी लगन झूठी, आपका ध्यान झूठा, नाटक आप कर रहे हो।
महात्मा ने पूछा कैसे? कि जब मैं एक प्रेमी से मिलने के लिए यहाँ से निकली, ये प्रेमी मेरे साथ है अभी भी, इसकी लगन में मैं इतनी भाव विभोर थी कि मुझे न तो आपका आसन दिखा, न आप दिखे, न जंगल दिखा, सिर्फ चलती गई चलती गई। और ये प्रेमी जो सशरीर है, आज है कल नहीं, लेकिन आप उस शाश्वत और अजर अमर परमात्मा से प्रेम करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मैं उसी के ध्यान में बैठा हूँ, उसी के लगन में बैठा हूँ। ये सब झूठी बात है। जब मुझे आपका ध्यान नहीं रहा और आपने मेरा ध्यान रख लिया, तो इसका मतलब आपका ईश्वर में ध्यान नहीं था। आप अन्य चीज़ों की तरफ आपका मन दौड़ रहा है, कौन आ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप एकाग्र नहीं हैं, आप एक चित्त नहीं हैं, आपका मन सम्यक नहीं है। इसलिए मैं तो आपको क्या उपदेश दूं, लेकिन बात यह है, यदि लगन आपकी पूरी नहीं लगी तो ये सब आपका ढोंग होगा, एक दिखावा होगा, और यही करते करते पूरी उम्र बीत जाएगी, देह छोड़ दोगे, लेकिन सफल नहीं हो सकते। वो जो एक लगन की अनुभूति है, वो जो प्रेम का एक रसधार स्वाद है, वो आप नहीं चख सकते, वो अनुभूत नहीं कर सकते। महात्मा ने कहा बात तो सही है। महात्मा ने उस प्रेमिका को प्रणाम किया। प्रेमिका ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप महान हैं, लेकिन लगन के बिना और लगन में मगन हुए बिना वो जो हम चाहते हैं वो मिलना मुश्किल है। तो साथियों, ऐसी बात है, मन जब तक हमारा किसी लक्ष्य में एकाग्र नहीं होगा, अपनी पूरी एनर्जी को उसमें नहीं लगाएगा, तब तक न तो अनुभूत हो सकते हैं हम और न बाह्य रूप से सफल हो सकते हैं। इसलिए इस मन की सारी हरकतों को, इसके क्रियाकलाप को जांचते, परखते, देखते हुए, इसको साथ रखते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित हमें तृप्ति मिलेगी। प्रणाम।